हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे क्यों भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी का निर्माण कराया था और क्यों वह समस्त यदुवंशियों के साथ मथुरा छोड़कर द्वारिका चले गए थे। देखिए, हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण धर्म के प्रतीक हैं। उन्होंने मथुरा, वृंदावन और फिर द्वारिका नगरी में रहकर धर्म का प्रसार किया और फिर महाभारत के युद्ध के शुरुआत में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर धर्म का मार्ग दिखलाया था। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी का निर्माण क्यों कराया। लेकिन उससे पहले हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन की छोटी सी झलक देख लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। जन्म के पश्चात भगवान की लीला से कारागार के सिपाही बेहोश हो गए और फिर कृष्ण के पिता उन्हें एक टोकरी में लेकर यमुना नदी के साथ साथ गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए। जब कंस को पता चला कि कृष्णा नंद गांव में हैं, तो उन्हें मारने के लिए कंस ने बहुत से राक्षसों को वहां भेजा, लेकिन सारे राक्षस बाल कृष्ण के हाथों मारे गए। बार बार असफल होने के बाद कंस ने कृष्ण को अपने दरबार में बुलाया और यहीं श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। कंस के वध के पश्चात उन्होंने अपने माता पिता को कारागार से आज़ाद कराया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वेदों के उच्च ज्ञान के लिए महर्षि संदीपति के आश्रम गए। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि वे तो स्वयं भगवान थे और उन्हें पूर्ण वेदों का ज्ञान था, तो वो महर्षि संदीपति के आश्रम क्यों गए। तो दोस्तों देखिए, ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस समय वो मनुष्य रूप में अवतरित थे, इसलिए वेदों से धर्म के प्रसार के लिए वो महर्षि संदीपति के आश्रम गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण मथुरा वापस आ गए और राजकार्यों में अपने नाना राजा अग्रसेन की मदद करने लगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका का निर्माण क्यों किया। दोस्तों, इसके पीछे जरासंध नामक प्राणी था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जरासंध कंस का ससुर था और कृष्ण के कंस का वध करने के पश्चात उसकी बेटी विधवा हो गई। इसी बात का बदला लेने के लिए वो बार बार मथुरा पर हमला कर रहा था और श्री कृष्ण उसे हर बार पराजित कर देते थे। अपनी पराजय के बाद भी जरासंध बार बार हमला करता रहा और श्री कृष्ण उन्हें बार बार पराजित करते रहे। लेकिन इस युद्ध से दोनों पक्षों को जान माल की हानि हो रही थी और भगवान ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि जरासंध राज्य के लिए नहीं बल्कि उनसे बदला लेने के लिए बार बार मथुरा पर हमला कर रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने महाराज अग्रसेन के सामने ये प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम मथुरा छोड़कर किसी सुरक्षित जगह जाकर बस जाएं। भगवान श्री कृष्ण के तर्कों के बाद महाराज भी इस बात पर सहमत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर विश्वकर्मा जी ने स्वयं द्वारका नगरी का निर्माण किया और फिर दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने काफ़ी वर्षों तक द्वारका में रहकर संसार का संचालन किया। दोस्तों, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मथुरा के रण को छोड़कर समस्त यदुवंशियों के साथ द्वारका में जाकर बस गए थे, इसलिए उन्हें रण छोड़ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के इस कर्म से हमें सीखने को मिलता है कि हमें युद्ध तब तक नहीं करना चाहिए जब तक युद्ध न करने के सभी मार्ग बंद न हो गए हों। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।